जय जय श्री राधे। शिष्यों और भक्तों और मेरे सभी फॉलोअर, वीडियो देखने वाले, चैतन्य गुरु बरौली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं चैतन्य गुरु ब्रजवासी आज फिर एक नई वीडियो बहुत अद्भुत ज्ञान के साथ मैं आपको दे रहा हूं। कुछ शुभ मुहूर्त जिन्हें अपने जीवन में प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जैसे कभी हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो अक्सर हम बेचैन हो जाते हैं कि कहीं मूल तो नहीं है, कहीं मूल नक्षत्र तो नहीं है। तो हम संपर्क करते हैं, पूछते हैं, तो हम खुद ही पता लगा सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे और सच्चे गुरु का यही परम कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य को अपना जैसा बनाए, ज्ञानी बनाए। क्योंकि गुरु का काम ज्ञान देना होता है। भगवान शंकर भी कहते हैं कि ज्ञानहीना गुरु सर्वदा त्यजेत। जो ज्ञान से हीन है, ऐसे गुरु से कोई लाभ नहीं, ऐसे गुरु का त्यागन कर देना चाहिए। और जो ज्ञानी है, अपने शिष्य को भी ज्ञान दे करके ज्ञानी बनाना चाहता है, वो तो परम पूज्य है। ऐसे गुरु के तो चरण धो धो करके पिए तो भी कम है, भगवान शंकर कहते हैं। तो हमारे घर में नया मेहमान आया, नवजात शिशु आया, लड़की हो या लड़का, तो उसका मूल नक्षत्र हम जाने। भक्तों, मैंने बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, उससे आश्लेषा, मघा, इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। और 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। तो इन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं कि अगर उन 6 नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में यदि बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको मूल नक्षत्र कहते हैं। ये बहुत अद्भुत जानकारी। जैसे मघा नाम का नक्षत्र और उसमें जन्म ले लिया तो मूल है बच्चे पर। एक होता है ज्येष्ठा में यदि जन्म लिया तो भी मूल में है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया तो भी मूल में है। एक आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, अश्विनी, आश्लेषा और रेवती, कितने हो गए? मघा, ज्येष्ठा, अश्विनी, आश्लेषा, रेवती, 5 हो गए। एक होता है मूल, उसका नाम मूल नक्षत्र है। तो ये 6 हो गए, मघा, ज्येष्ठा, अश्विनी, आश्लेषा, रेवती और मूल। तो ये 6 नक्षत्रों में यदि किसी भी एक नक्षत्र में बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसके मानो मूल में जन्म लिया। तो आप देख लीजिए कि उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है, ये तो आप पंचांग में देख सकते हो। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। एक और नई जानकारी कि जैसे तिथि होती है ना, परिवार 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, और इस तरह से अमावस्या तक फिर चलती है, पूर्णमासी तक वही। तो ये 15 तिथि विशेष होती हैं। तो इनके अलग अलग अंक हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि अमावस्या का कौन सा अंक होता है, पूर्णमासी का कितना कौन सा अंक होता है, पड़वा का कितना कौन सा अंक होता है। तो ये अंक, अच्छा, तो विशेष तिथियां कौन सी शुभ होती हैं वो मैं तुम्हें बताऊं। कहते हैं ना, पड़वा को कहीं जाना नहीं चाहिए, अमावस्या की पड़वा को जाना शुभ नहीं है ना। पड़वा गमन न कीजिए, चाहे सोने की हो, लोग कह देते हैं। तो द्वितीया, द्विज तिथि शुभ मानी गई है। तृतीया तिथि को यदि यात्रा करें, कोई कार्य करें तो बहुत अच्छा लाभ देता है। एक पंचमी को हम यात्रा करें, पंचमी को अगर शुभ कार्य करें तो बहुत अच्छी होती है। शुक्ल पक्ष की यदि हो तो और अति शुभ है।
तो द्वितीया तृतीया पंचमी माना है शुभ योग। ये मैंने अपनी भाषा में इसको लिखा। द्वितीया तृतीया पंचमी माना है शुभ योग, षष्ठी दशमी एकादशी चैतन्य उत्तम योग। छठ को भी हम कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि छठवीं के दिन भगवान बलराम का प्राकट्य हुआ था, बलभद्र का दाऊ बाबा का प्राकट्य हुआ। तो और दसवीं को भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी, तो दसवीं को कार्य भी हमारा विजय दिलाता है। और एकादशी को एकादशी है ही, आप सब लोग व्रत करते हो। तो ये तिथियों में यदि हम कोई कार्य करें, यात्रा करें या कोई धर्मार्थ शुभ कार्य करें, तो अवश्य सफल होने के पूरे और मौके होते हैं। शुभ महीना कौन कौन से हैं? 12 महीने होते हैं। तो एक मल मास होता है 13 माह। मल मास जानते हो? पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, अधमास जिसको बोल देते हैं, लौंद जिसको बोल देते हैं। तो मल मास केवलम कथायाम, मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधमास में, लौंद के महीने में केवल भगवान की कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कथा, पुराणों की कथा, देवी भागवत कथा, शिव कथा, कोई भी कथा, केवल उसमें विशेष भगवान नारायण की कथा, भगवान कृष्ण की भागवत कथा का विशेष महत्व दिया गया है। तो हमेशा मलमास में भागवत कथा का पाठन करें, श्रवण करें और अपने आचार्य से, गुरु लोगों से कथा श्रवण करें। आहा, उसका तो 100% लाभ मिलता है। गुरु के मुख से भागवत कथा या अनुष्ठान अगर वगैरह हो जाए तो उसका तो 100% लाभ मिलता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ सिद्ध है, जैसे गौशाला में, गुरु के आश्रम में, गंगा यमुना के किनारे हैं, किसी विशिष्ट आश्रम में, या फिर गुरु की स्थानकता में गुरु के द्वारा यदि कोई कार्य हो जाता है तो उसका तो 100% लाभ मिलता है, ये शास्त्र कहते हैं। तो इसी तरह से ये मल मास का महीना 13वां महीना केवल कथा के लिए ही विशिष्ट शुभ योग है। और क्वार कार्तिक अघैन माघ, क्वार कार्तिक अघन माघ बैसाख है अतिश्रेष्ठ। क्वार भी अच्छा है, कार्तिक भी अच्छा है, अघैन माघ बैसाख, ये 1 2 3 4 5 महीने बहुत अति श्रेष्ठ माने गए किसी भी कार्य के लिए, विवाह शादी के लिए, घर निर्माण के लिए, भागवत कथा, अन्य धर्मार्थ कार्य के लिए है। और श्रावण शुक्ल नवमी से पूर्णिमा शुभ, मध्यम फाल्गुन ज्येष्ठ। तो मध्यम फल 50+ फल, शुभ फल देने वाले फागुन और जेठ का महीना होता है ना। जेठ में धूप, गर्मी, आंधी, ऐसे फागुन में भी बीमारी, हर बीमारी अक्सर होती है। तो ये मध्यम है, ये 50% लाभ आपको देंगे। और श्रावण शुक्ल नवमी से, श्रावण शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष सावन के महीने में नवमी से पूर्णिमा तक, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी से पूर्णिमा तक ये दिन शुभ है। तो ये शुभ है। इन शुभताओं को हम याद रख कोई कार्य करेंगे तो हमें 100% लाभ होता है। शुभ लग्न भी होती हैं, राशि जिसे बोलते हैं लग्न, जैसे शुभ ग्रह हो लग्न में या शुभ ग्रहों की दृष्टि केंद्र अथवा त्रिकोण में उत्तम करते दृष्टि, तो शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में भी काम आते हैं। शुभ दिन कौन से हैं? शुभ दिन बताया ना, 7 दिन होते हैं। और मैंने बताया कि रविवार से शुरुआत होती है, रविवार का पहला अंक होता है, लेकिन लोग सोमवार से शुरुआत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनि पर इसका अंतिम होता है, शनि पर ये खत्म होते हैं शनिवार पर, क्योंकि शनि काल का प्रतीक है, शनि समाप्ति होती है। और रवि एनर्जी, ऊर्जा, ताकत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही इस जीवन का प्राण है, आत्मा है। तो बताया कि सोम, शुक्र और बुध, गुरु, इनमें भी शुभ दिन है 7 दिन में, कि सोम, शुक्र और बुध, गुरु ये उत्तम दिवस का है। शुभ कार्य के लिए गुरुवार का दिन अच्छा है, सोमवार का अच्छा है, शुक्रवार का अच्छा है, बुधवार का अच्छा है। तो ये दिन उत्तम कहलाए जाते हैं। सोम, शुक्र और बुध, गुरु ये उत्तम दिवस कहा है। कार्य सफल सब होते हैं, शुभ दिन दिए बताए। तो इन दिनों में कोई कार्य करे तो अति शुभ फलदायक होता है। तो इन 7 दिनों में ये दिन विशेष शुभ बताए हैं। अच्छा, जैसे कभी हम घर में अचानक हवन का प्रोग्राम करते हैं, तो हवन का प्रोग्राम करने के लिए हमें अग्निवास देखना चाहिए। कथा भागवत होती है, उसमें अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है।
और विवाह शादी में भी हवन यज्ञ होते हैं, तो उसमें भी अग्निवास देखने का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन घर पर अग्निवास देखना ये बहुत जरूरी है। तो योग करे तिथिवार का, एक मिला दे 4 का भाग। योग करे तिथि और बार, उस दिन की तिथि कौन सी है और उस दिन कौन सा है, तो दोनों के अंक जोड़ करके और उसमें 1 मिला दीजिए। फिर योग करके फिर 4 का भाग दो, तो 3 शून्य, अगर 3 शेष बचे या 0 शेष बचे तो पृथ्वी में अग्नि का वास होता है, जो उत्तम होता है। पृथ्वी में अग्नि का वास हो तो उस समय हम हवन यज्ञ करेंगे तो संपूर्णता फल देगा और कोई अनिष्ट नहीं होगा। अन्यथा 1 और 2 में शेष बचता 1 2, तो फिर समझ लीजिए पाताल में है, तो पाताल पानी का विषय, पानी का स्थान है, तो वहाँ उस शेष में 1 और 2 शेष में हम यज्ञ करेंगे तो फिर कहीं न कहीं कोई विघ्न आ सकता है। तो इस तरह से हम देख लें तो सबसे ज़्यादा अग्निवास पृथ्वी पर होता है, तब शुभ कहा जाता है। अच्छा, हम कोई नया वाहन लाते हैं, सवारी लाते हैं, तो उस पर हमें ड्राइविंग करने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए, उसको चलाने के लिए कौन सा दिन लाने के लिए है, तो बताया कि तिथि 5 से द्वादशी सोम गुरु और बुध। समझो, शुक्ल पक्ष की हो तो और अच्छा है। तिथि 5 से द्वादशी, 5 से द्वादशी तक हम कोई वाहन ला सकते हैं। तिथि 5 से द्वादशी सोम गुरु और बुध, सोमवार गुरुवार बुधवार को हम नया वाहन ला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, खरीद करके ला सकते हैं। तिथि 5 से द्वादशी सोम गुरु और बुध, इनमें वाहन साधिए चैतन्य सदा हो शुद्ध। तो इन दिनों में, तिथियों में हम वाहन को लाएंगे खरीद करके तो सदा ही शुभ होगा, कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। नहीं देखा ना, वाहन लेके एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि हम सही मुहूर्त को नहीं देख पाते हैं। अगर हम किसी काम पर जा रहे हैं, नया व्यवसाय खोल रहे हैं, किसी नई दुकान पर जा रहे हैं या कहीं अन्यत्र अपने व्यवसाय से काम से नौकरी पर जा रहे हैं, तो कौन दिन शुभ होता है, उस दिन जाएंगे तो तुम्हारा काम लंबे समय तक चलेगा। काम पर जाना, जैसे रवि शुक्र को छोड़कर कर न जाइए काम, इतवार को शुक्रवार को कभी भी काम पर नहीं जाना चाहिए। रवि शुक्र को छोड़कर कर न जाइए काम, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं। तो इस तरह से इन दिनों में हमें नहीं जाना चाहिए। रवि शुक्र को छोड़कर कर न जाइए काम, चेतन सदा मिलता रहे तुम्हें काम और दाम। सदा ही और सुखमय जीवन मिलेगा और कार्य आपका चलता रहेगा। जैसे हमें घर निर्माण कराना है, नया घर निर्माण कराना है, तो उसकी तिथि मुहूर्त बताया, जैसे पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर भी घर निर्माण करने के लिए मावस 14 8 नौमी पड़वा छठी और चौथ। मावस 14 8 नौमी पड़वा छठी और चौथ। कृष्ण पक्ष मंगल रवि है तिथि अशुभ बहुत। कृष्ण पक्ष में मंगल और रवि ये दिन खराब है, और 14 8 नौमी पड़वा और चौथ ये दिन ही, ये तिथि को छोड़ करके बाकी तिथियों में हम भगवान का घर का निर्माण कराएंगे तो हमारा पूर्णता की हो जाएगा। बाकी इन तिथि में दिन में कराएंगे तो कोई न कोई परेशानी आ सकती है। जैसे नया घर बनवा लिया, प्रवेश करना है उसमें, तो घर प्रवेश के लिए भी कुछ बातें हैं। जैसे जिस घर में प्रवेश करेंगे उस घर में कथा या यज्ञ या हवन कुछ कराएं, लेकिन शंख न बजवाएं उस दिन, और बाकी फिर कभी बजवा सकते हो। तो ऐसा बता था, क्योंकि शंख सा ही बजता रहता है। तो घर प्रवेश करेंगे, मावस 14 चौथ छठ ना हो मंगलवार, मंगल रविवार। मावस के दिन कभी गृह प्रवेश न करो, 14 के दिन कभी गृह प्रवेश न करो, चौथ छठ ये भी तिथि कभी गृह प्रवेश करने लायक नहीं है, और न मंगल भी ठीक नहीं है, और रविवार ये 2 दिन छोड़ने। बाकी मावस 14 चौथ छठ ये तिथि त्याग जो बताइए, इनको त्यागना चाहिए, इनमें कभी भी प्रवेश घर में नहीं करना चाहिए।
मावस चौदस चौथ छठ ना होय मंगल रविवार, गृह प्रवेश छाजे नहीं चेतन सब बेकार। मैंने अपने शब्दों में लिखा तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो अब बहुत से लोग जेवर बनवाते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनवाते हैं, तो बनवा लेते हैं, महीने 2 महीने रख पाते हैं, फिर बेच नहीं पाते हैं, इसी में खो जाते हैं, चोरी हो जाती है। और अगर सही समय पे हम बनवाएंगे तो वो लंबे समय तक चलते हैं, हमारा साथ देते हैं और वृद्धि होती है। जैसे दौज तीज पाँचें तेरस, दौज तीज पाँचें तेरस गुरु मंगल शुक्र रविवार, ये तिथि में जेवर अपने आभूषण नहीं बनवाने चाहिए। दौज के दिन कभी भी और हमें बनवाने के लिए सुनार पे नहीं डालें। तीज के दिन पाँचें तेरस ये तिथियों में कभी भी सुनार के पास अपना जेवर बनवाने के लिए नहीं डालें। और गुरुवार और मंगलवार शुक्र रविवार इन दिनों का विशेष ध्यान रखें, इनमें न डालें। इनसे जो बाकी तिथि हैं, बाकी दिन हैं, और उनमें हम और जेवर सुनार के पास बनवाने के लिए डालेंगे तो निश्चय मंगलाचार होगा और वृद्धि होगी और वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। तो बताया कि दौज तीज पाँचें तेरस गुरु मंगल शुक्र रविवार, बाकी तिथि जेवर बनवाइए चेतन मंगलाचार, तो आनंद ही आनंद होगा। बहुत से लोग पशु रखते हैं, भेड़ बकरी भैंस गाय रखते हैं, तो कब अगर बेचना है पशु तो कब बेचे? मावस पूर्णिमा अष्टमी चौदस और रविवार, मावस पूर्णमासी अष्टमी चौदस और रविवार को छोड़ करके कभी भी बेचो। और त्रयोत्तरा रोहिणी सब चित्रा क्रय विक्रय विकार, तो तीनों त्रयोत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद ये और रोहिणी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, इनमें क्रय विक्रय करना सब बेकार जाता है। इसलिए इन तिथियों का ध्यान रखें। तो इन ऐसी छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन में बड़ा ही लाभ देती हैं। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें या फिर उस समय संपर्क में रह कर के पूछ करके करें तो निश्चय हमें लाभ मिलता है। और अगर हम अपने ही मन से मनमाना आचरण करने लग जाते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि हमें सफलता मिले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं जो भी ज्ञान मेरे पास, मैं उस ज्ञान को तुम तक पहुंचाने का मेरा ही प्रयास है और मैं यही सोचता हूं कि ये ज्ञान आप तक पहुंचे और आपके जीवन के सुधार में काम आए। बस आज इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में अन्य बहुत अच्छी जानकारी देंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब शेयर लाइक करें और कमेंट करें कि जानकारी ये ज्ञान कैसा लगा, और अच्छा लगा तो ठीक, बुरा लगा तो ठीक, और क्या आपको ज्ञान चाहिए। तो इस तरह से और दूर दूर तक जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाएं ताकि जन जन का कल्याण हो, सबको लाभ मिले। आज इतना ही। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब सुखी रहें।